कुछ ही देर में वो सब महल के अंदर खड़े हुए थे। तभी राजा वीरेंद्र की नजर 5 वर्षीय राजकुमार अशोक पर पड़ी, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और एक चील राजकुमार को घूर रही थी। राजकुमार के अगल बगल में ढेर सारा सोना भी पड़ा हुआ था और उसी सोने के ढेर पर बलिया और जग्गू की पत्नियां बेहोश पड़ी हुई थी। राजा वीरेंद्र अपने पुत्र की ओर जैसे ही आगे बढ़ा, तभी साधु चीखते हुए बोले, आगे मत बढ़ना राजन, वो कोई साधारण चील नहीं है। तभी वो चील अपनी लाल आँखों से साधु की ओर देखते हुए बोली, तो तू यहाँ तक आ गया साधु, लेकिन अब तेरी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली। कुछ ही देर में चंद्र ग्रहण हो जाएगा। चंद्र ग्रहण होते ही मैं अपनी चोंच से इन सब की आंखें निकाल कर खा जाऊंगी। उसके बाद जादुई तालाब की इन सोने की किरणों से दोबारा अपनी इंसानी शरीर में आ जाऊंगी। फिर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु चीखते हुए चील की ओर देखकर बोला, चंद्र ग्रहण होने में अभी कुछ समय बाकी है रुक्मणी, तेरी एक कमजोरी मेरे पास है। इतना बोलकर साधु ने वो हीरा निकाल लिया। साधु के हाथ में हीरा देखकर रुक्मिणी बुरी तरह से क्रोधित होते हुए बोली, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बुरा इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है। मैं जानता हूँ इस हीरे में तेरी जादुई शक्तियाँ हैं और इसी हीरे में तेरी जान बसती है। वर्षों पहले जब मैंने तुझे चील के रूप में परिवर्तित किया था, तब मैंने इस हीरे को बहुत तलाशा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन आज मुझे इन 2 मूर्खों से पता चला कि ये हीरा तूने अपने पेट के अंदर रखा हुआ था। मैं जानता हूँ कि आज चंद्र ग्रहण के बाद ये हीरा किसी भी काम का नहीं होगा, लेकिन इस समय ये हीरा तेरी जान जरूर ले सकता है। तभी वो चील क्रोधित अवस्था में तेजी से उड़ती हुई साधु के पास पहुंची ही थी कि अचानक साधु ने पूरी शक्ति से उस हीरे को जमीन पर पटक दिया। हीरे के चकनाचूर होते ही अचानक उस चील के पर खच्चे उड़ गए और वो सोना वहाँ से गायब हो गया। आरती और विमला को होश आ गया। वो दोनों हक्का बक्का नजरों से इधर उधर देखने लगी। राजा वीरेंद्र दौड़ते हुए अपने बेटे पुत्र राजकुमार अशोक के पास पहुँच गया। बलिया और जग्गू राजा वीरेंद्र की ओर देखकर बोले, हमें क्षमा कर दीजिए राजन, ये सच है कि लालच ने हमें अंधा कर दिया था। इस महल के अंदर प्रवेश करने से पहले हम आपके ही पास मदद के लिए आने वाले थे महाराज, लेकिन हम चील की बातों में आ गए। साधु मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखकर बोला, इन दोनों को क्षमा कर दो राजन, इनकी गलती की वजह से ही तुम्हारी सौतेली माँ रुक्मणी आज नरक में पहुँच गई, वरना भविष्य में कभी ना कभी वो किसी न किसी को अपना मोहरा जरूर बनाती। राजा वीरेंद्र ने उन दोनों को क्षमा कर दिया और ढेर सारा धन भी दे दिया।